हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैंने आपको अगले दिन बोले थे स्टडी में उत्तर भारत की नदियाँ, जैसे नंबर 1 में सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। इन तीनों के बारे में मैंने कुछ फिर पढ़ के आने के लिए बोला था और मैं फिर यहाँ से आपका आगे चैप्टर की ओर लेकर बढ़ रहा हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे कौन से लोग ने कैसा कैसा किया है और क्या पढ़ाई किए हैं। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होता है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो सिंधु नदी बोखरचू हिमनंद मतलब कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन। और यहाँ पे बोखरचू हिमनंद और ब्रैकेट में दिया हुआ है कैलाश पर्वत श्रेणी। तो आप सीधी सी बोल सकते हैं कैलाश पर्वत श्रेणी से सिंधु नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, यहाँ पे सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की कुल लंबाई आप यहाँ पे देख सकते हैं 2880 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 2880 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन से सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? तो भारत में इसकी लंबाई है 709 किलोमीटर। कितनी है? 709 किलोमीटर। नेक्स्ट है झेलम, चिनाव, रावी तथा ब्यास, सतलज किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो किस नदी की है? तो ये आप यहाँ देख सकते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियां। किसकी दो नदियां हैं दोस्तों? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके पास दोस्तों, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंघी खम्बन या लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है। क्या जानता है? सिंघी खम्बन या लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से मेरे दोस्तों, सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड के नाम क्या है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है? गिलगित है, जिसकी गहराई कितना है? सबसे गहरे जो है गहराई कितना है? 5200 मीटर। कितनी है? 5200 मीटर है यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ गया दोस्तों, झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेरीनाग। झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? बेरीनाग। तो अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो आप यहाँ देख सकते हैं झेलम नदी। कौन सा है दोस्तों? झेलम नदी। मैं एक बार आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि ये सारे क्वेश्चंस जो भी है आपके लिए रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, बिहार पुलिस कांस्टेबल, दरोगा और बीपीएससी, सीजीएल, अन्य सभी स्टेट लेवल के एग्जामों की तैयारी करने के लिए ये क्वेश्चंस बताया जा रहा है। आप लोग इसकी पूर्णतः अच्छी तरह से पढ़ें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन से, चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से? चंद्रप्रभा के नाम से जाना जाता है। चंद्रप्रभा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, यहाँ पे रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है रावी नदी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रावी नदी किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, रावी नदी यहाँ पे पुरुषनी या इरावती नाम से जाना जाता है। पुरुषनी या इरावती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो ब्यास कुंड से निकलती है। किससे निकलती है? ब्यास कुंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, ब्यास नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिपाशा या अर्गिकिया के नाम से जाना जाता है। क्या? बिपाशा या अर्गिकिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है सतलज नदी? तो राकास ताल झील से। कहाँ से निकलती है दोस्तों? राकास ताल झील से निकलती है ये सतलज नदी। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ जाता है दोस्तों, सतलज नदी का भारत में कुल लंबाई कितनी है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 1050 किलोमीटर। कहाँ कितना है? 1050 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक के पाद मालवा पंख से। शिवालिक के पाद मालवा पंख से घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक के पाद मालवा पंख से। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पौराणिक सरस्वती के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पौराणिक सरस्वती के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट आ गया दोस्तों गंगा नदी तंत्र, है ना।
और अब हम गंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोमुख हिमनद में है उद्गम स्थल इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, किन दो नदियों के संगम देवप्रयाग के बाद यहाँ गंगा नदी निकलती है? तो भागीरथी और अलकनंदा। कौन दोस्तों? भागीरथी और अलकनंदा नदी से, है ना, अलकनंदा से ये दो नदियों का संगम होते हैं, इसमें देवप्रयाग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, भारत के सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम क्या है? यहाँ गंगा नदी बेसिन कहलाती है। क्या कहलाती है? गंगा नदी बेसिन। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख सकते हैं दोस्तों, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? कितनी है? आप यहाँ से देख सकते हैं गंगा नदी की लंबाई सेट गंगा नदी की कितनी लंबाई है दोस्तों? तो आप यहाँ देख सकते हैं 2501 किलोमीटर है। कितनी? 2501 किलोमीटर। भारत की बृहत्तम नदी का नाम क्या है दोस्तों? गंगा नदी। मतलब बहुत सारी नदियाँ जो है अधिकतम से अधिकतम वो गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चंस बिल्कुल आप अवश्य ही स्टार मार के रट लेंगे या कर लेंगे, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं, गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, भारत ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा नाम क्या है? तो आप यहाँ देख सकते हैं सुंदरबन डेल्टा। कौन सा डेल्टा है? तो सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यहाँ देख सकते हैं यमुनेत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनेत्री हिमनद से निकलती है दोस्तों। नेक्स्ट है, यमुना नदी कितनी लंबी है? यमुना नदी कितनी लंबी है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 960 किलोमीटर यमुना नदी लंबी है। नेक्स्ट है, यमुना नदी गंगा के किस स्थल पर मिलती है? तो आप यहाँ देख सकते हैं ये इलाहाबाद में आकर मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों? तो इलाहाबाद में आकर मिलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है? तो कोसी नदी को ही अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी को? कोसी नदी को ही अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली कौन सी नदियां हैं दोस्तों? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली कोसी नदी है। कौन सी नदी होगी दोस्तों? कोसी नदी होगी पथ परिवर्तन करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, बांग्लादेश है ना, सॉरी, बंगाल का शोक नदी किसे कहते गए? तो ये दामोदर को ही बंगाल का शोक नदी कहते हैं। किसको कहते हैं? दामोदर को ही बंगाल का शोक नदी कहते हैं। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो चंबल और साबरमती से। कहाँ से? तो चंबल और साबरमती से। अब यहाँ से हम नेक्स्ट ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ओर की क्वेश्चन आपको अब यहाँ से देख सकते हैं, किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो 960 किलोमीटर है। 960 किलोमीटर। अब आता है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में 2 लाइन हम अच्छे से पढ़ लेंगे, बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि इसका भी ऑप्शन क्वेश्चंस में आता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास चिंबा युंग दुंग हिमनद से निकलती है। लेकिन इसका कितना नाम बड़ा ही है, आप यहाँ से इसको जरूर पढ़ लेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील के पास चीमा युंग डुंग हिमनद से निकलती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजौली किस नदी में है? तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी में है। किस नदी में है? ब्रह्मपुत्रा नदी में है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके पास क्वेश्चन आ गया प्रायद्वीपीय भारत की
नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, है ना। अब यहाँ से आप पढ़ सकते हैं सिर्फ पश्चिम की ओर बहने वाली सारी नदियों के बारे में। पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदी बहते हैं, तो आप पश्चिम की ओर सारी नदियों को, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हो जाता है ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ नॉर्थ हो गया, है ना। इस तरह का रहेगा बना हुआ। अब यहाँ से हम आपको पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ बताएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में बहती है, तो किस राज्य में, मध्य प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक पठार छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों नर्मदा नदी की कुल कितनी लंबाई है, तो 1300 किलोमीटर लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन से नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है वो क्या कहता है, तो भ्रांस की घाटी कहते हैं, मतलब रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, तो खंभात की खाड़ी में गिरती है जाकर। कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट ऑप्शन से दोस्तों तिब्बत, नेक्स्ट ऑप्शन से दोस्तों क्या, तिब्बत नदी, तिब्बत नदी कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। तिब्बत नदी की लंबाई कितनी है, तो 700 किलोमीटर है। तिब्बत नदी किस घाटी से होकर गुजरती है, तो भ्रांस की घाटी से होकर गुजरती है। तिब्बत नदी मुहाना कहाँ बनती है, तो सूरत शहर के नीचे बनाती है। शरावती नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है शिमोंग जिला, कर्नाटक से निकलती है। शिमोंग जिला कर्नाटक में, वहाँ से निकलती है। नेक्स्ट है गरसोप्पा जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये शरावती नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत की लवर नदी किस नाम से जाना जाता है, तो लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है, लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से लूनी नदी किस में गिरती है, तो कच्छ के रण में गिरती है। शरावती नदी कहाँ गिरती है, तो खंभात की खाड़ी में गिरती है। बनारस नदी कहाँ गिरती है, तो कच्छ के रण में गिरती है। कहाँ गिरती है दोस्तों, कच्छ के रण में। महानदी कहाँ गिरती है, तो खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक दोस्तों। अब यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, अब यहाँ पे एक नोट देख लीजिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा निर्माण, यहाँ देख सकते हैं इस गोला में, नहीं करती है, डेल्टा निर्माण नहीं करती है। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ, है ना। तो पूरब की ओर कौन कौन सी नदियाँ बहती है। ठीक दोस्तों। अब यहाँ से पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ देख सकते हैं। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक, गोदावरी। और गोदावरी नदी कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन से दक्षिण दक्षिण भारत दक्षिण दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन से वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो गोदावरी को। वृद्ध गंगा मतलब बूढ़ा गंगा के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये जाना जाता है गोदावरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों आपके पास वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो ये भी है गोदावरी नदी को। नेक्स्ट है गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ब्रह्मगिरी श्रेणी से। कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। अब यहाँ से आप, आज में दोस्तों बहुत क्वेश्चंस था कुछ, लेकिन फास्ट में करवाया, और आज कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट काम है थोड़ा सा जो कि मैं फास्ट इसलिए करवाया, और नहीं तो वीडियो मेरा आज बनना लेट हो जाता, नहीं बन पाता, इसलिए आज थोड़ी सी सॉरी। और अगले दिन से मैं फिर से अस्थिर से क्वेश्चंस कराऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और जितना से जितना दोस्तों को जोड़ना है आप इसे ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं अभी लास्ट ऑप्शंस में भी बता रहा हूँ आपको, ये रेलवे से संबंधित ग्रुप डी, एनटीपीसी और पुलिस से जितने भी हो, चाहे आप दरोगा का भरे हो, कांस्टेबल का भरे हो, दिल्ली पुलिस भरे हो, यूपी पुलिस एसआई भरे हो, चाहे सीजीएल भरे हो या फिर एसएससी भरे हो, आप कोई भी क्वेश्चंस ले लो
किसी भी तरह का एग्ज़ाम, स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल लेवल का, सभी एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इसलिए आप इसे इग्नोर ना करो। भले ही मैं इसे पीडीएफ के माध्यम से आपके पास रख रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको मैं मतलब ये दिखाने का चीज़ नहीं हो जो कि चीर के मैं दिखा सकूं। ये आप पढ़ रहे होंगे तो खुद समझ रहे होंगे कि किस लेवल का क्वेश्चन और कितना मिक्स पर्पस क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगले कहीं जाने के बाद मैं इसमें आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल के तौर पे कि कौन कौन सी कहाँ कहाँ पूछे जाने वाली क्वेश्चन है इसमें। धन्यवाद दोस्तों, आज तक मेरा वीडियो इतना ही। अगले दिन मैं फिर लेकर आऊँगा।